299 पर गठबंधन के साथ आती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत भी ले लेती है। सवाल ये नहीं है, ये मुझे लगता है कि देश में किसी को ये डाउट नहीं था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी ये सबको मालूम है, पर यदि बीजेपी के भीतर भी ये बात होगी कि जो हाइप आपने क्रिएट की थी, जो आप 400 पार का नारा दिए थे, जिन मोदी जी की गारंटी की बात हुई थी, अगर वो पिछले चुनाव से कम होती है सीटें, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि जो मोदी मैजिक था वो कम हो रहा है, वो जो जादू है वो कम हो रहा है। और ये एक प्रकार से ये बताता है कि एक व्यक्ति पर जब पार्टी पूरी तरह केंद्रित होती है तो पार्टी इसकी समीक्षा भी करेगी कि निश्चित रूप से चिंतन भी करेगी, वो बहुमत में जरूर आ जाए, पर ये बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि अब धीरे धीरे ये मोह भंग का दौर है। आप धीरे धीरे अपना जो कुछ आप दावे कर रहे थे, आप अब ये कह सकते हो कि जैसे आपने कहा था कि 15,000 रुपये 15 लाख रुपए जो है एक जुमला था, आप ये कह सकते हो कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए 400 पार का नारा दिया था। हमने जो भी किया था ये हमारी स्ट्रेटजी थी, हमको सत्ता में लौटना था। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी तो सत्ता में आ रही है, पर जो मोदी के नेतृत्व को लेकर अंदरूनी जब बातचीत होगी, जो यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति जो है इस समय जो बहुत पावरफुल दिख रहे थे, अब बीजेपी में इनके पावर को लेकर निश्चित रूप से ये बातचीत होगी कि भाई आप इतना जादूगरी जो दिखा रहे थे वो स्थिति नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है। बाकी तो बीजेपी 299 एनडीए जो है उसमें भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही है। मोदी जी को भी इसका भरोसा था, बीजेपी को भी मालूम था, इसलिए अलग अलग देशों से भी निमंत्रण आ रहे थे। उन्होंने आगे सरकार की बैठकें भी प्लान कर ली हैं कि क्या क्या करेंगे, वो सब ठीक है। पर ये जो है, अगर आप 400 पार नहीं है तो निश्चित रूप से आप जीत तो रहे हैं, पर ये जीत उस तरह की नहीं है कि आप जो है पूरे संगठन पर, आप जब एक व्यक्ति बड़ा हो गया तो वो कहीं ना कहीं इनके कद को कम करेगा। चलिए, बिल्कुल। तो एनडीए के लिहाज से तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुभाष जी आपने कही है। और योगेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे अगर यूपीए की बात करें तो यहाँ पर 144 सीटों के साथ में इंडिया अलायंस यहाँ पर गठबंधन के साथ में यहाँ पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यह भी एक आंकड़ा, एक बड़ा आंकड़ा है कि 144 सीटों पर यह पार्टी यहाँ पर आ रही है अपने गठबंधन के साथ में। आप कैसे इस हालातों को और समीकरण को आप देख रहे हैं? नहीं, यदि 144 ही आ रहे हैं तो बड़ी उपलब्धि है। और ये इस बात से एक मैसेज ये भी जाता है, विभिन्न विचारधारा वाले दल यदि एक साथ मिलकर लड़े हैं तो किसी एक सशक्त राजनीतिक दल को चुनौती भी दे सकते, ये इससे एक मैसेज क्लियर होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास आकर 300 के आसपास आता है एनडीए, तो ये बहुत बड़ी विजय नहीं मानी जाएगी। और फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश में 50 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं तो उसको सेटबैक मानूंगा। और वो इससे मानूंगा क्योंकि आपका जो आधार थे भगवान श्री राम जो मंदिर उत्तर प्रदेश में ही बना, जिसके दम पर आपने पूरा चुनाव लड़ा। और यदि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं तो बहुत मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा 500 साल की समस्या जिसको आप बार बार बता रहे हैं कि हमने 500 साल की समस्या का समाधान किया राम मंदिर बनवा के, और उस राम मंदिर के स्टेट में यदि 30 सीट हार रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो स्टेट था जहाँ इस बार लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार की तुलना से ज्यादा सीटें हासिल कर, और यदि वहां इतना 30 सीटें बहुत बड़ी सीट होती है, यदि ये कम हो रही तो ये एक तरह से मैं तो इसको हार मानूंगा भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश उनका सबसे प्रमुख दल है। और किसी भी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूत होना ये हर राजनीतिक दल के लिए बहुत जरूरी होता है। और उत्तर प्रदेश में भी कोई दल कमजोर होता है, ये मान के चलिए वो देश में कमजोर हो रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो बार बार उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और वंदना जी आपके पास में मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। 543 सीटों को लेकर जो तस्वीर है वो अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, 299 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आ रही है। लेकिन जब बार बार बात
उत्तर प्रदेश की जब होती है, सत्ता के सिंहासन का द्वार इस राज्य को समझा जाता है, यहाँ पर जिसकी सरकार देश में उसकी सरकार ये माना जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को कहीं ना कहीं कुछ खामियां यहाँ पर नजर आ रही है और कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो जहां पर 62 सीटों पर भाजपा थी, इस बार 50 सीटों पर कुछ सिमट कर रह रही है और 400 पार का नारा तो लगातार एनडीए यहाँ पर देती आ रही थी, लेकिन अब वो 299 सीट पर आ गई है। कैसे देख रही हैं आप?